हेलो स्टूडेंट, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और हमने अपने पुराने वीडियोस जो हैं उसमें हमने देखा था कि एनपीओ का मतलब क्या होता है, उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है और उसका क्या नेचर होता है। उसकी मदद से हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसका क्या नेचर होता है और किस तरीके से बनाया जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट या सैलरी कोई एक्सपेंस है उसका ट्रीटमेंट, यानी अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस सैलरी है, तो उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि हम दो बैलेंस शीट इसमें बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। हमने इसका रीजन भी आपको बताया लास्ट वीडियो में कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं। ठीक है ना, ये सारा कुछ हम लोग ने देख चुका है, अपने पुराने वीडियो में सारे कंसेप्ट को देख चुका है। तो इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन जिसमें लगभग सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार देख लीजिए, ये सारा आपका क्वेश्चन है ना। ये फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ये हमारा करंट ईयर है। ठीक है ना, ये हमारा रिसीट साइड है, देख लीजिएगा, और ये हमारा पेमेंट साइड है। इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है जो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया गया है। प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन यहां दिया गया है और करंट ईयर का इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दिया गया है। एडजस्टमेंट क्या होता है? आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो आपका रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट और ये कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है? ये कैश सिस्टम को फॉलो करता है। लेकिन हम जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, और एक्रूअल बेसिस पे बनाने की वजह से हम क्या है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इसमें देखेंगे कि जो आपका ट्रांजेक्शंस एक्रूअल बेसिस होता है, यानी क्रेडिट एज कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, वो सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा। साथ ही साथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पिछले साल अगर कोई एसेट्स खरीदा गया था तो इस साल के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको नहीं दिखेगा, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया जाता है एडजस्टमेंट के रूप में। ठीक है ना बच्चों, तो इसका हम सॉल्यूशन आपको करके दिखाते हैं कि किस तरीके से होता है। चलिए, तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन अभी हमने आपको लिखवाया है या दिखाया है वो आपके कॉलेज के वेबसाइट पे जो नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है उस नोट्स में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आप चाहे तो अपने नोट्स निकाल कर क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन अभी हम करके दिखाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे, इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि डील करता है कौन सी ईयर से? प्रीवियस ईयर से। ठीक है, प्रीवियस हमारा ईयर जो है वो 2014 है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे जो डील करता है करंट ईयर से। ठीक है, और करंट ईयर हमारा कौन सा है? 2015। यानी कि जो हम इनकम और एक्सपेंडिचर का अकाउंट जो बना रहे हैं वो कब बना रहे हैं? करंट ईयर का बना रहे हैं, 2015 का। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी जो आपको दिया हुआ है वो कौन से ईयर का दिया हुआ होगा? 2015 करंट ईयर का दिया है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले इसमें देख लीजिएगा, हम आते हैं सबसे पहले इसमें रिसीट साइड में। रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में देखिएगा तो सबसे पहले आपको दिखेगा बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट और कैश इन करंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट के ओपनिंग बैलेंस आपको ये दिखेगा। ठीक है ना, तो ये आपका तीनों जो है कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट और कैश इन करंट अकाउंट, ये तीनों एसेट्स है, ओपनिंग में दिया हुआ है, पिछले साल का है, पिछले साल के बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में हम इसको ले जाएंगे। तो सबसे पहले आपका कौन कौन सा दिया हुआ है देख लीजिए। कैश इन हैंड दिया है आपका 4000 रुपीज, कैश डिपॉजिट, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट आपका दिया है 16,000 रुपया, कैश इन करंट अकाउंट, कैश इन करंट अकाउंट आपका दिया है
5,200 रुपया। ठीक है बच्चों, इसके बाद रिसीट साइड में और क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम सारा रिसीट का एंट्री कर लेंगे। रिसीट साइड में दिया हुआ है आपका सब्सक्रिप्शन। अगर सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड में दिया हुआ है तो वो कौन सा साइड में आ जाएगा, आपका इनकम साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। जो आपका दिया हुआ है वो है 80,000 रुपया आपका सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। अब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट में आ जाइए और उससे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपका सारा एडजस्टमेंट उसमें दिया हुआ है। सबसे पहला एडजस्टमेंट आप जो देखिएगा सब्सक्रिप्शन का, वो दिया हुआ है 31 मार्च 2014 का दिया हुआ है 7,000 रुपए आउटस्टैंडिंग और 31 मार्च 2015 का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 5,600 रुपए। कल मैंने आपको बताया था एक टाइमलाइन के जरिए, यहां देखिएगा आपका करंट ईयर कौन सा है, आपका जो करंट ईयर है वो है 2015, तो इसका प्रीवियस ईयर 2014 हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर 2016 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आउटस्टैंडिंग यानी बकाया है पैसा। हम बात कर रहे हैं किसकी, तो सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का होगा वो आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे और जो करंट ईयर का होगा वो भी पहले का ही होगा, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए यहां पर आपका सबसे पहले दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर यानी कि 2014 का, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। कितना दिया हुआ है, 7,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 7,000 रुपीज माइनस करते हैं, आपका आ जाएगा 73,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद करंट ईयर वाला हम प्लस कर देंगे। देखिए यहां पर करंट ईयर के जो सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग है वो क्या कर देंगे हम, चूंकि ये इस साल में 2015 में आ रहा है उसको हम प्लस करेंगे। प्लस कर देते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर दिया हुआ है 5,600 रुपए, 5,600 रुपीज। टोटल आ जाएगा आपका 78,600 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हम एडवांस की बात करते हैं। देखिए दूसरा नंबर एडजस्टमेंट लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में सब्सक्रिप्शन हुआ है, यहां देखिएगा आपका एडवांस हमेशा आगे के पीरियड का होता है। एडवांस आगे का पीरियड क्या होता है, अगर प्रीवियस ईयर में है तो करंट ईयर में प्लस हो जाएगा और अगर एडवांस आपका करंट ईयर में है तो वो आगे का पीरियड का होगा और वो 2016 का चला जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर प्लस करेंगे और करंट ईयर माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां देखते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर कितना दिया है, 2,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, प्लस कर दिए 2,000 रुपीज, आ जाएगा 80,600 रुपीज। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर आगे का पीरियड में चला जाएगा, 2016 में चला जाएगा, है ना, इसको हम माइनस कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर कितना हो जाएगा बच्चों, कितना है 2,500 रुपया। फाइनली जो आपका आ गया वो है 78,100 रुपीज, यानी कि 2015 में सब्सक्रिप्शन से जो हमारा कमाई हुआ है, जो इनकम हुआ है वो 78,100 रुपीज है। अब देखते हैं कि ये बैलेंस शीट में किस तरीके से जाएगा। देखिए आउटस्टैंडिंग यहां भी है, आउटस्टैंडिंग यहां भी है, प्रीवियस ईयर भी आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब पिछले साल का पैसा जो है आपका बकाया है, कितना है, आना है ना, कितना आना है 7,000 रुपए और करंट ईयर में कितना आना है 5,600 रुपए। दोनों आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो आने वाला इनकम जो है वो हमारे लिए एसेट्स होता है। ये दोनों हमारे लिए क्या है, ये दोनों हमारे लिए एसेट्स है। ये प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड में चला जाएगा, करंट ईयर का है तो करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि पैसा आएगा फ्यूचर में। चलिए इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। 2014 मेरा प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
कितना है प्रीवियस ईयर का? 7,000 रुपए। यहां लिख देते हैं हम 7,000 रुपीज। ठीक है। दूसरा मेरा जो है सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसको मिटाते हैं। हाँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है आपका बच्चों? 5,600 रुपए। ठीक है, 5,600 रुपीज। ठीक है। इसके बाद आइए एडवांस गिफ्ट। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो है जो मेंबर होंगे वो आपको सब्सक्रिप्शन दिया होगा एडवांस किस ईयर के? करंट ईयर के। तो पिछले साल का एडवांस है, यानी कि इस साल आप एडवांस का पैसा लोगे नहीं। समझ रहे हो बात को? एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में ही किसी मेंबर ने आपका एडवांस किया था, तो इस साल के लिए आपका क्या हो जाएगा? ये प्रीवियस ईयर का एडवांस पैसा है ना। अब एडवांस हमेशा क्या होता है आपका? लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है ना, पहले से ही आपने पैसा लेके रख लिया है। लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं इसको। देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन, जरूरी नहीं आप प्रीवियस ईयर को, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही बैलेंस शीट है। कितना है आपका? 2,000 रुपए। ठीक है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, आगे का साल का पैसा इस साल ही आपने लेकर रखा है, ये भी आपके ऊपर बोझ है, एक तरीके से लायबिलिटी है। इसको भी हम करंट ईयर का है तो करंट ईयर की लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है बच्चों? 2,500 रुपए। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कर लिया। अभी रिसीट साइड में आगे आइए, क्या है आगे लिखा हुआ आपका रिसीट साइड में? सब्सक्रिप्शन का सारा हमने ट्रीटमेंट कर लिया। इसके बाद है एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, एंट्रेंस फी। जब तक कोई इंफॉर्मेशन ना दिया रहे तब तक हम इसको रेवेन्यू रिसीट मानेंगे, और रेवेन्यू रिसीट मानेंगे तो वो मेरा कहां चला जाएगा? इनकम साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस। दिया है आपका 12,000 रुपए, यहां लिख दिया हम 12,000 रुपए। रेवेन्यू रिसीट है मेरा जब तक कोई इंफॉर्मेशन ना दिया रहे। लाइफ मेंबरशिप फी दिया है। ठीक है ना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट करंट ईयर का है, करंट ईयर में बना रहे हैं, और करंट ईयर का इंफॉर्मेशन दिया है। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? लाइफ टाइम के लिए आपने संस्था से, कौन सा संस्था है आपका? राजधानी क्लब से जुड़ने के लिए आपने लाइफ टाइम के लिए फी दे दिया संस्था से जुड़ने के लिए। इनकम तो है लेकिन किस नेचर का है? नॉन रेकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू रिसीट नहीं है। ठीक है ना, कैपिटल रिसीट है, तो ये कहां जाएगा आपका? करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। अब लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फी। कितना है बच्चों? 15,000 रुपए। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका न्यूज़पेपर है। ठीक है, न्यूज़पेपर को सेल कर दिया, न्यूज़पेपर को सेल किया होगा तो थोड़ा बहुत इनकम आ गया होगा, थोड़ा बहुत, है ना। तो क्या लिख देंगे? इनकम साइड में लिख देंगे न्यूज पेपर। क्या कर दिया आपने? सेल कर दिया। तो कितना कमाई हो गया इससे? 200 रुपए का कमाई हो गया। रद्दी का अखबार आपने बेच दिया। कैंटीन कलेक्शन, आपको नाश्ता वास्ता कराने के लिए कैंटीन खोलकर रखे होगे, है ना, जिससे आपकी कमाई हो गई कितना? 4,400 रुपए। रेवेन्यू रिसीट है, पैसा आ रहा है, हर बार आएगा कैंटीन से पैसा। लिखेंगे बाय कैंटीन कलेक्शन। कैंटीन से आपका कितना आ गया? 4,400 रुपए। ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। आपको डिपॉजिट था पैसा, उससे इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? इनकम है, इसीलिए आप कहां चला जाएगा? आपका इनकम साइड में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ठीक है बच्चों, कितना है? 1,600 रुपए। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ये हमारा रिसीट साइड का सारा हमने रिकॉर्डिंग कर दिया, इनकम साइड में या बैलेंस शीट में। इसके बाद हम आते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में या तो आपका कैपिटल पेमेंट होगा या रेवेन्यू पेमेंट होगा। कैपिटल पेमेंट हो जाएगा
तो बैलेंस शीट कैसे साइड में चला जाएगा और रेवेन्यू पेमेंट होगा तो एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा आपका। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है स्टाफ सैलरी, है ना, बाय सर्कुलर टू स्टाफ सैलरी। सैलरी देते हो आप अपने मेंबर को, स्टाफ को, है ना, तो वो खर्च आपके लिए, इसीलिए आपका पेमेंट साइड में दिख रहा है कितना है 35,400 रुपया, 35,400 रुपीज। इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ आपका, एडजस्टमेंट में वो आप देख लीजिएगा, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग है करंट प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट क्या बिल्कुल सेम करेंगे, देखिए आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है 2015, 14 और ये 16। आउटस्टैंडिंग यहाँ प्रीवियस ईयर में है आपका, चूंकि करंट ईयर में नहीं है तो करंट ईयर में ना होने के कारण हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग यहाँ सैलरी है, ठीक है ना, ये करंट ईयर में आ गया, इसको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। ये आउटस्टैंडिंग जो आपको बता रहे हैं वो इनकम के लिए एज वेल एज एक्सपेंडिचर के दोनों के लिए रूल बिल्कुल सेम रहेगा। सैलरी है यहाँ पर प्रीवियस ईयर का, आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे, कितना है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर 1200 रुपए दिया हुआ है, लिखते हैं 1200 रुपए, माइनस कर देते हैं, आ जाएगा आपका 34,200 रुपीज। यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर है, करंट ईयर का क्या करेंगे प्लस कर देंगे, प्लस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर कितना है बच्चों 1800 रुपये 1800 रुपीज, प्लस करने के बाद आ जाएगा आपका 36,000 रुपीज। यानी कि 2015 का जो आपका करंट ईयर है, इस साल आपने सैलरी कितना दे दिया 36,000 रुपए आपने स्टाफ को दे दिया, ठीक है। अब ये सैलरी जो है और यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर है। यहां पे भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था आपका प्रीवियस ईयर था, करंट ईयर था, दोनों को कंपेयर करके एक बार हम समझ लेते हैं। इसमें मिलना था सब्सक्रिप्शन आपको आउटस्टैंडिंग यानी कि मिलना है, फ्यूचर में मिलेगा, तो एसेट्स था, दोनों आउटस्टैंडिंग एसेट्स था, मिलेगा। इसमें भी आउटस्टैंडिंग है लेकिन इस पर मिलना नहीं है, सैलरी तो आपको देना पड़ता है ना, तो चूंकि देना है आउटस्टैंडिंग सैलरी तो ये आपका लायबिलिटी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का भी लायबिलिटी हो जाएगा और करंट ईयर का भी लायबिलिटी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का लायबिलिटी हो तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में, और करंट ईयर का लायबिलिटी हो तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में दिखाएंगे। चलिए रिकॉर्ड कर देते हैं इसको, आइए लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर का है, कितना है 1200 रुपए, 1200 रुपए यहाँ पे हम लिख दिए। दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी है करंट ईयर का, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर, प्रीवियस ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका 1800 रुपए, 1800 रुपए यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ रहा है। इसके बाद और क्या देखते हैं, सैलरी का ट्रीटमेंट कर लिया, सैलरी का ट्रीटमेंट करने के बाद आते हैं कैंटीन एक्सपेंस। देखिए यहां पर कैंटीन रिसीट था, पैसा आया था, है ना, और यहां पर कैंटीन से रिलेटेड आप कुछ खर्च कर दिए पैसा, ठीक है ना, किस तरह का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही, यहां पर लिख देंगे कैंटीन एक्सपेंस पेमेंट साइड में 3,500 रुपए, 3,500 रुपीज। फिर है मिसलेनियस एक्सपेंस, कुछ छोटा मोटा आप और खर्च कर दिए, उसको भी आपको रेवेन्यू पेमेंट हो गया, यहां रिकॉर्ड करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंस, कितना हो जाएगा 800 रुपए आपका, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस है, आपने इंश्योरेंस करवाया होगा क्लब का किसी भी चीज का, वो भी आपको रेगुलर में आपको देना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, यहां आ जाएगा आपका इंश्योरेंस 2000 रुपए है, लिख देते हैं। इसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन वगैरह करते होंगे, उसका जो बिल का खर्चा होगा वो भी आपका रेवेन्यू पेमेंट है, यहां आ जाएगा टू
टेलीफोन एक्सपेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 4,800 रुपीज। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया फर्नीचर परचेज 15,000। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहले आप देख लीजिएगा 2015 का हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और 2015 में आपका जो फर्नीचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15,000, यानी कि 2015 में आपने एक फर्नीचर खरीदा था, करंट ईयर में आपने एक फर्नीचर खरीदा था 15,000 रुपए का। इससे रिलेटेड फर्नीचर से रिलेटेड आपका एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर आप देखिएगा 4। एक फर्नीचर दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में 2014 में फर्नीचर दिया हुआ है। फर्नीचर आपके लिए एसेट्स होता है। सबसे पहले हम फर्नीचर यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। प्रीवियस ईयर में कितना दिया हुआ है? 2014 में आपका फर्नीचर दिया हुआ है। एडजस्टमेंट भी देखिएगा दिया हुआ है, कितने का है? 10,000 का है। यहां लिखते हैं फर्नीचर। प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में आपका दिखेगा फर्नीचर, ठीक है ना, 10,000 रुपीज। ठीक बच्चों, क्या ये फर्नीचर 2014 के बाद 2015 में आते थे टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? नहीं, फर्नीचर तो आपका हमेशा चलता है। आपके घर में भी फर्नीचर होगा, कॉलेज में भी फर्नीचर है, स्कूल में फर्नीचर, सब जगह होता है। क्या एक साल में टूट जाता है? वो कुछ डेप्रिसिएट कर जाता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है वो कभी। तो फर्नीचर यहाँ है, अब ये क्या एक साल में कंटिन्यूअसली फिर यहां भी आ जाएगा? इस बैलेंस शीट में क्यों आ जाएगा? 2014 में आपका फर्नीचर था, 2015 में भी तो आ जाएगा, टूट थोड़ी जाएगा फर्नीचर। तो कंटिन्यूअसली इसको हम 2015 के भी बैलेंस शीट में ले आते हैं। ठीक है, फर्नीचर को हम ले आते हैं, लिखते हैं फर्नीचर। कितने का था फर्नीचर? 10,000। यहां भी आपका 10,000 आ जाएगा। फिर देखिए रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड आपको दिया हुआ है कि 15,000 का करंट ईयर में फर्नीचर आपने खरीदा भी है, 10,000 का फर्नीचर पहले से है, आपने एडिशनल फर्नीचर खरीदा है, यानी कि परचेस किया है, परचेस किया है। तो पहले से फर्नीचर 10,000 का है और परचेस किया आपने 15,000 का, जोड़ देते हैं, टोटल फर्नीचर आ गया 25,000 का। 25,000 का फर्नीचर दिख रहा है फिलहाल वर्तमान में 2015 में 25,000 का फर्नीचर आपके पास है। लेकिन साथ ही साथ देखिएगा आप एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। अब फर्नीचर में जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो लग रहा है 20% से। तो डेप्रिसिएशन से फर्नीचर का वैल्यू कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन 25,000 का फर्नीचर है, कितना परसेंट से? 20% है ना, 20% तो 5,000 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्नीचर कितना है हमारे पास? ओनली 20,000 का फर्नीचर है। एक मिनट बच्चों, आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर बोलेगा यहाँ पर फर्नीचर 10,000 है और एक साल का फर्नीचर का अगर लगाएंगे डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर फर्नीचर है और यहाँ भी फर्नीचर 10,000 है, तो इसमें तो पूरे एक साल का आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। सर ये जो 15,000 रुपए आप एडिशनल परचेस किए हैं, जो रिसीट एंड पेमेंट के अकाउंट में दिखा रहा है आपका 2015 में जो फर्नीचर खरीदे हैं, उस पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे? आपका कोई डेट मेंशन किया है? ये जो फर्नीचर खरीदे हैं 15,000 का, ये डेट मेंशन किया है कि हम कब खरीदे हैं? अप्रैल में खरीदे हैं, मई में खरीदे हैं, जून में खरीदे हैं? नहीं दिया हुआ है। तो जब कोई इंफॉर्मेशन ना दिया है तो हम मानते उस पर एक ईयर का डेप्रिसिएशन सीधा सीधी लगा देंगे। तो देखिए 10,000 और प्लस 15,000 25,000 और 25,000 का सीधा हम डेप्रिसिएशन पूरे एक साल का 20% हम लगा देंगे। ठीक है ना बच्चों? अगर मान लीजिए कि कोई डेट मेंशन करता तो हम डेट के अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग हम 15,000 पे अलग से फर्नीचर का कैलकुलेशन करते डेप्रिसिएशन का। फिलहाल नहीं दिया हुआ तो हम पूरे एक साल का करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम लोगों ने पढ़ा था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ा था कि जो एक्सपेंस होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में भी डेबिट साइड में भेज देते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी डेबिट साइड जाएगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में क्लास 11 में करते थे, वैसे ही करेंगे। आप यहां पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना फर्नीचर डेप्रिसिएट कर दिया? 5,000 रुपीज। 5,000 यहां पे लिख दिए। ठीक है, इसके बाद फर्नीचर का हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट परचेस किया आपने। इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट्स होता है, परचेस किया है, एसेट साइड में चला जाएगा। कब परचेस किया है? 2015 में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कब का दिया हुआ? 2015 का।
तो 2015 के बैलेंस शीट में यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट परचेस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट परचेस आपका है 46,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। इसके बाद आप आ जाओ आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में आ जाओ। हमने पहला नंबर जो एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पूरा कर लिया, उसकी पोस्टिंग कर ली। दूसरा है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, वो भी कर लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी कर लिया और फर्नीचर भी कर लिया। एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिख रहा होगा आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 में, 20,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और स्पोर्ट्स मटेरियल में अंतर होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके लिए एसेट्स होता है और स्पोर्ट्स मटेरियल आपके लिए कंज्यूमेबल गुड्स होता है, जो आगे आने वाले क्लास में आपको बताएंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहां पर आपका 2014 में दिया हुआ है, कितना 20,000। 2014 के बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में दिख रहा होगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का दिख रहा है बच्चों, 20,000 का। जो एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह है, जो खेल का सामग्री है आपके पास, क्या अगले साल आते आते वो टूट जाएगा सारा? नहीं सर, वो तो अगले साल भी आएगा, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहां भी आ जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना वैल्यू है, 20,000, यहां भी 20,000 आपका आ जाएगा, इनर कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका दिख रहा है जो आपने परचेस किया है, पेमेंट साइड में दिख रहा है इसी जगह, कोई भी आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस नहीं किया है, ठीक ना। लेकिन हाँ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, 30% का डेप्रिसिएशन है। क्योंकि परचेस नहीं किया है, 20,000 का है, कोई परचेस नहीं किया है तो बढ़ेगा नहीं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन 20,000 पर कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन, 30% है पूरे एक साल के लिए। 2014 से 2015 में आया, पूरे एक साल के लिए यह आ जाएगा आपका 6,000 रुपया, ठीक है बच्चों। जगह का थोड़ा कमी है, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 14,000 रुपये। अभी फर्नीचर आपका 20,000 का है और स्पोर्ट्स जो है आपका इक्विपमेंट वो 14,000 का वर्तमान में आपके पास है। ये हम जो है स्पोर्ट्स डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ले जाते थे, उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के भी डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,000 रुपीज है, 6,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सारा हमने लगभग सारा एडजस्टमेंट हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद आपका सबसे लास्ट में बचा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। रिसीट पेमेंट साइड में सबसे लास्ट में क्या बचा हुआ है, वाई कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, कैश इन करंट अकाउंट। यानी कि आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश इन हैंड ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा बचा हुआ है, तो वो आपका एसेट्स है, क्लोजिंग बैलेंस एसेट साइड में आ जाएगा। यहां लिखते हैं कैश इन हैंड। एनपीओ में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है कौन सा है, राजधानी क्लब में आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना पैसा है, 6,700 रुपए, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका कैश इन डिपॉजिट अकाउंट है, वो कितना बचा हुआ है, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट बचा हुआ आपका 20,000 रुपए, 20,000 का आपके एसेट्स है। इसके बाद आपका है कैश इन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में आपका कितना बैलेंस है, कैश इन करंट अकाउंट, ये आपका बचा हुआ इसमें पैसा 4,200 रुपया, ठीक है। सारा हमने कंप्लीट कर दिया है लगभग। अब हम यहां पर सबसे पहले देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या देखेंगे हम कि अब हम निकालेंगे कि हमको सरप्लस हुआ यानी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे सरप्लस बोलेंगे, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ यानी डेफिसिट हुआ, कितना हुआ। सबसे पहले इधर हम देख लेते हैं, है ना, कि टोटल जो आपका यहाँ पर आ रहा है अमाउंट, वो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे हम 78,100 रुपीज, 12,000, फिर 200, 4,400 और 16,000, टोटल मिला हो जाएगा 96,300 रुपीज, इतना आपका आ गया। अब इधर का सारा हम टोटल कर देते हैं, 36,000 है, 3500 है
800 है, 4800 है, 5000 है और इसके बाद जो है आपका 6000 है। इसको टोटल करिएगा तो आपको आ जाएगा 58,100 रुपीज। इसको टोटल करिएगा तो 51,800 रुपीज आ जाएगा। और अगर इसको इधर वाले 96,000 में से 96,300 में से माइनस करिएगा तो आपका जो सरप्लस आ जाएगा वो आ जाएगा 38,200 रुपीज। जो आपका सरप्लस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 38,200 रुपीज। तो लिखेंगे टू सरप्लस। सरप्लस यानी एक्सेस ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम यानी इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है किससे? ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जो आपका सरप्लस आ रहा है वो है आपका 38,200 रुपीज। कितना आ गया? 38,200 रुपीज का सरप्लस आ गया। इसी को हम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। यहां पे हम इसको सरप्लस बोलेंगे। टोटल आपका कर देंगे आ जाएगा 96,300 रुपीज। यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम इधर आते हैं। इधर में हम देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बनकर के तैयार है। ओपनिंग बैलेंस शीट का अगर हम टोटल करेंगे तो 62,200 रुपया आएगा। कितना आ जाएगा आपका? 62,200 रुपीज, 200 रुपए। ठीक है, अब बोलिएगा सर इधर 62,200 रुपए है और इधर कितना है सर? 3,200 रुपए। बैलेंस शीट तो टैली करना चाहिए था सर, टैली नहीं कर रहा है, क्या हो गया? टैली नहीं करने का वजह है कि कैपिटल फंड आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। कैपिटल फंड जो है, जो कि कैपिटल अकाउंट हम बोलते थे, यहाँ पे कैपिटल फंड बोलेंगे, उसको हमको बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यहां लिखते हैं हम कैपिटल फंड। यहां कैसे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सो आपको क्लास 11 में आपने पढ़ चुका था अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें आप लोगों ने पढ़ा था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये था आपका। इसमें से हमको क्या निकालना है? कैपिटल फंड निकालना है। तो कैपिटल फंड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी कि आप एसेट्स यानी 62,000 में से 2,200 में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो कितना है? 3,200 रुपए माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 59,000 रुपीज एज अ कैपिटल फंड आ गया। इस कैपिटल फंड को हम कहां लिख देंगे? यहां पर लिख देंगे। ठीक है, 59,000 कैपिटल फंड। ठीक है बच्चों, 62,000 अब बैलेंस कर गया। कैपिटल फंड यहां पर आ गया आपका, जो कि कैपिटल अकाउंट बोलते थे। ये कैपिटल फंड आपका कहां आ जाएगा? ये कंटिन्यूटी करते हुए नीचे में आ जाएगा आपका कैपिटल फंड करेंट ईयर के बैलेंस शीट में। बताते हैं क्यों। कैपिटल फंड कितना है? 59,000 रुपीज। ये आपका कैपिटल फंड है। ये कंटिन्यूसी करते यहां पर बोलिएगा सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्यों आपने आया यहाँ पर बैलेंस शीट? यहाँ पे आप जब घर चेंज करते हो, अपना पुराना मकान चेंज करते हो, तो क्या जो आपके पास पैसा वैसा वो लेकर नए मकान में आते हो, तो वो भी आपका जो पुराना यहाँ पर कैपिटल फंड है ये कंटिन्यूसली करते हुए आगे आएगा। समझे? आगे आने का रीजन ये है कि अगर आप आगे नहीं लाओगे तो रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होगा? अगर करंट ईयर का में आपको बैलेंस शीट में कैपिटल फंड नहीं लाओगे तो यही आप जब 2015 का बना रहे हैं ना, 2016 में यही बैलेंस शीट आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगा। और अगर ये फंड को आगे आप बढ़ाते नहीं जाओगे तो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे? समझे? इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, एक घर से दूसरे घर में लाएंगे, फिर अगले साल बनाएंगे तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट से फिर नीचे बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से आपका जो कैपिटल फंड है ट्रांसफर होता जाएगा। ट्रांसफर होते जाने से क्या हो जाएगा? आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। ठीक है ना? एक घर से दूसरे घर में जाएगा तो अपना सारा सामान लेकर जाएगा, यहां से दूसरे घर में ट्रांसफर हो रहे सामान लेकर जाएंगे, कैपिटल फंड लेकर आएंगे। अब दो हम जो क्लास 11 में पढ़े थे वो हमने पढ़ा था नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे। यहां पर भी हम नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं, यहां पे हम बोलेंगे सरप्लस। और सरप्लस आपका कितना आ गया है? 38,000 आपका 200 रुपीज सरप्लस आ गया है। इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। क्या लिखेंगे? सरप्लस 38,000
200 रुपीज सरप्लस है। इसको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़कर देखते हैं हम। अगर 38,000 में से हम जोड़ देते हैं तो आपका आ जाएगा 97,200 रुपीज। 97,200 रुपीज ये आ गया था। कैपिटल फंड में पैसा इतना आ गया। ठीक है बच्चों, लगभग हमने सारा ट्रांसफर कर लिया है। एक बार इधर गौर करिएगा, ये आपका बैलेंस शीट है, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। बैलेंस शीट बनकर कंप्लीट हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल करके आएगा 1,16,500 रुपए, यहाँ टोटल आपका आना चाहिए 1,16,500 रुपए बैलेंस शीट, और इधर भी 1,16,500 रुपए टोटल आपका बैलेंस शीट जो है वो टैली कर गया है। यहीं पर देखते हैं, अब हम लोगों ने पूरे क्लास का जो है उससे हम लोगों ने क्या सीखा। इससे हम लोगों ने सीखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद ओपनिंग बैलेंस शीट किस तरीके से बनाया जाता है एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। आपके कॉलेज के वेबसाइट पर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उस पर देख लेना, क्वेश्चन निकाल लेना। सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर दिए हैं। कोई और सॉल्यूशन इसके आगे का वीडियो में फिर हमसे बताएंगे आपको कंज्यूमेबल गुड्स का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।